आ रहे हैं, ये तीनों सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। बस ये अपनी हवा हवाई अपनी बातों से बस ये आश्वासन देते हैं, कोई अभी तक कोई ऐसा आश्वासन और हमेशा देखा गया कि नेता किसी का नहीं होता, वो ये साबित हो गई इन गरीब 10,792 परिवार के ऊपर। ऐसा तो मुझे मौजूदा सरकार से है कि सरकार को हमने जब वोट दिया था, पहले 14 में 15 में दिया, 13 में दिया, फिर 15 में दिया, फिर जाके 20 में दिया, अब 25 में वो दोबारा वोट की हमसे कामना कर रहे हैं और सिविल डिफेंस हमसे हमारी बहाली करा दे। और मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि एक प्रस्ताव 3 बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, विपक्ष लाती है उसको भी मंजूर दे दिया जाता है और उसके बाद पार्टी यार तुम राजनीति करो, अच्छा बीजेपी मरो, जब आम आदमी मरे, कांग्रेस मरो, मेरी तरफ तीनों मरो। कांच के शीशे लगाए हुए हैं, इन्हें साफ दिखाई दे रहा है ये हमसे मिल रहे हैं। ये 11 महीने तक कोई नेता नहीं आया था, अब इलेक्शन करीब आ गया है तो ये लोग आ रहे हैं। और आज के इस प्रोटेस्ट में दिल्ली सिविल डिफेंस के जो 10,792 निष्कासित डीटीसी बस मार्शल्स हैं, वो यहाँ पर फिर से एक बार अपनी आवाज़ इन लोगों के साथ मिलाने के लिए आए हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। क्योंकि 14 महीनों से लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में आप लोग आए हैं, तो किस मंशा के साथ आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम तो देखो जी, जो जहाँ बुलाते हैं हम तो वहाँ जाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जाते हैं। क्योंकि 14 महीने होने को आ रहे हैं, ये तीनों सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। बस ये अपनी हवा हवाई अपनी बातों से बस ये आश्वासन देते हैं, कोई अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे कि हमारे को खुशखबरी की तादाद पर हमारे को देखने को मिले। बस यही है कि हम 10,792 प्लस में इनका परिवार टोटल 4 लाख वोट है, तो हम तो इन तीनों पार्टी सरकारों से यही गुहार लगाएंगे कि हमारा इलेक्शन से पहले समाधान करें, जिससे कि देखो जो हमारे को रोजगार देगा हम तो उसी को वोट देंगे, चाहे से हम किसी को भी नहीं दे सकते फिर बाद में अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो। बिल्कुल। तो 14 महीने में तो आपने तमाम पार्टीज के लोग जो आपके पास आए आपके समर्थन में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या तुमको उम्मीद लग रही है? जैसे आपने कहा कि सारी पार्टी के लोग आए और हमेशा देखा गया कि नेता किसी का नहीं होता, वो ये साबित हो गई इन गरीब 10,792 परिवार के ऊपर कि एक हाई लेवल की राजनीति तो वो कर रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे हैं। एक मौजूदा सरकार विपक्ष से कह रही है कि तुम करा दो। मैंने सदन में भी देखा, मैं सदन में मौजूद भी था, तो वहां देखा जाता है कि विपक्ष मुद्दे उठाती है और उसका समाधान निकालती है सरकार। यहाँ सरकार मुद्दे उठा रही है और विपक्ष से कह रही है कि आप कर दो। ऐसी सरकारें मैंने जिंदगी में इतना बड़ा हो गया कभी नहीं देखी। और ये राजनीति तो हाई लेवल की करते हैं, चाहे केंद्र में की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर क्या नाम है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो वीरेंद्र सचदेवा जी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री नई मुख्यमंत्री बनी अतिशी जी हो या केजरीवाल साहब हो, टोटल राजनीति कर रहे हैं। और गुस्सा तो मुझे मौजूदा सरकार से है कि सरकार को हमने जब वोट दिया था, पहले 14 में 15 में दिया, 13 में दिया, फिर 15 में दिया, फिर जाके 20 में दिया, अब 25 में वो दोबारा वोट की हमसे कामना कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस आपने देखा होगा, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी G20 हो, जब देश की सम्मान की बात आई थी तो G20 में हमने सबसे चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। कोरोना में कोई किसी के काम नहीं आ रहा था, तब भी हमने अपने लगाया। आज पोल्यूशन दिल्ली में हवा लेने के लिए दिक्कत आ रही है, लोगों के पोल्यूशन कम करने के लिए साधन जुटाने के लिए सिविल डिफेंस आज भी मौजूद खड़ा है, जिसमें कि 14 महीने रोजगार नहीं मिले तब भी दिल्ली सरकार के साथ खड़ा है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार, काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक विपक्ष के पास जाते हैं, हम कहते हैं एलजी साहब आपका है, तो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तब करेंगे। तो जीतना ना जीतना ये तो अलग की बात है। बड़े अफसोस की बात है कि जब MP का इलेक्शन हुआ था तो हमने पूरा सहयोग देके हमने ये उम्मीद लगाई थी कि दिल्ली के सांसद चुन जाएंगे तो एलजी साहब महोदय से काम करा देंगे, उन्होंने भी नहीं कराया। अब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब हमारी नैया डगमगा रही है। अगर ये चाहते हैं 10,792 परिवार और दिल्ली का जो 4-5 लाख सिविल डिफेंस है इनके साथ खड़ा रहे, तो ये इलेक्शन से पहले चाहे बीजेपी पार्टी और अजीब के माध्यम से हमारी बहाली करा दे। और मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि एक प्रस्ताव 3 बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, विपक्ष लाती है उसको भी मंजूर दे दिया जाता है और उसके बाद बेर बेर ये कहा जाता है कि हम कर रहे हैं मगर करते नहीं है। राजनीति हाई लेवल की करते हैं मगर काम नहीं करना चाहते हैं। तो इन सरकारों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अब की बार तुमने रोजगार नहीं तो वोट नहीं। अभी आपने कहा कि 4 महीने जो पोल्यूशन की बात कर रहे थे दिल्ली की, उसके लिए आपको सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया कि भी 4 महीने की आप लोग करें, आपने उसको जो है बाइकाट करा, नहीं करा उसको। 4 महीने का ड्यूटी, ये कोई लॉलीपॉप वाली बात हो गई जी। आप 4 महीने के बाद अगर मान लिया जाए अब इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद हम लोग को रोजगार नहीं मिले,
फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर लिखित में देते हैं कि हम 4 महीने के बाद आपको पोल्यूशन की ड्यूटी लगाने के बाद करने के बाद आपको हम फिक्स कर देंगे, तो हम आपका एग्री करते हैं, हम एतराज मतलब कोई एतराज नहीं है कि हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये जो सरकार अपने इधर का करेगा, बीजेपी ने साइन नहीं कर रहा है तो कभी कह रहा है वो प्रोजेक्ट अपना नहीं भेज रहा है। एक तरह से हम लोग को फुटबॉल बना के रखा है सरकार, दोनों तो सरकार। आप कह रहे फुटबॉल बना के रखा, चाहे वो बीजेपी थी चाहे जो आम आदमी पार्टी थी, तो अब किसकी ओर फिर निगाह आपकी, कौन करेगा आपका ये देखो काम? ये भाई ने बोला, आप मीडिया वाले लोग खुद दिल्ली में, पूरी दिल्ली में घूमो, पूरी दिल्ली में देखो, केवल अपना घर देखो। दिल्ली में 62 विधायक किसके हैं? आम आदमी के। 8 विधायक किसके हैं? बीजेपी के। पास कौन करेगा? आम आदमी पार्टी। यार तुम राजनीति करो, अच्छा बीजेपी मरो, जब आम आदमी मरे, कांग्रेस मरो, मेरी तरफ तीनों मरो। केवल भूखा क्या कर सकता है? एक वोट दे सकता है। हम भविष्य भूख के लिए वोट दे सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हमने एक बात बोली थी, मेरे परिवार ने 10,792 ने, जो हमारा रोजगार लाएगा हम उसको, अपनी फैमिली के अपनी वोट उसको देंगे। इस टाइम इन्हें फुटबॉल बना दिया हमारा, तो सबसे बड़ी गलती दोनों की है। हम दोनों को कहेंगे, वोट देने के बाद जो सरकार बनेगी, हम नहीं जानते उसको, तो दिया नहीं आपको, तो अब लाएगा कौन? वही तो बात है भाई हम नहीं देंगे जो हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये नेता अभी कांच के शीशे लगाए हुए हैं, इन्हें साफ दिखाई दे रहा है ये हमसे मिल रहे हैं। ये 11 महीने तक कोई नेता नहीं आया था, अब इलेक्शन करीब आ गया है तो ये लोग आ रहे हैं, और जब ये जीत जाएंगे तो इनके दरवाजे ना लोहे के बन जाएंगे, इनके अंदर आवाजें नहीं जाएंगी, ये सुनेंगे नहीं। और आज देखो दुर्भाग्य, अब इनसे मिलने जाते हैं तो प्रशासन को हमारे सामने लगाते हैं, एक बेल्ट वाले को दूसरे बेल्ट वाले से लड़ाते हैं। अब तो इतना तक कर दिया कि पाबंदी नामा लगा दिया गया, और जिस दिन बीजेपी कार्यालय हम गए, अगर हम आम आदमी पार्टी में करते हैं तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। अगर बीजेपी केंद्र के पास जाते हैं कि सोचते हैं कि एलजी साहब नहीं कर रहे हैं, तो हम पे गिरफ्तार किया जाता है, रात के 12 बजे तक रखा जाता है, पाबंदी नामा लगा दिया जाता है कि एक लोकतंत्र में संविधान को कुचलने के लिए प्रावधान बना दिया जाता है कि आप 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्या हम अपने अधिकार के लिए नहीं कर सकते? कौन हम अगर हम किसी नेता से मिलने जा रहे हैं और हम सब मिलने जा रहे हैं, तो हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? और जब इलेक्शन के बाद तो ये फिर मिलेंगे भी नहीं, इतनी कड़ी सुरक्षा हो जाएगी इनके पास, फिर तो ये कहते हैं ना कि नेता जो मोटी चमड़ी के हो जाते हैं वैसे वाले हो जाएंगे, फिर ये हमारी सुनने वाले नहीं है। तो सुनने वाले नहीं है, तो क्या अब उम्मीद है जो नई सरकार हो सकता है कोई दूसरी पार्टी की बने, या हो सकता है इन्हीं की फिर से बन जाए? तो कितना लगता है कि भाई अब चलो ये जो समय निकल गया तो निकल गया, लेकिन अब कुछ हो जाएगा, लग रहा है ऐसा कुछ? सर हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, तो बट फिर ये है कैसे कि भविष्य आपका चलेगा, कैसे क्या होगा? जब तक हमें आश्वासन पक्का नहीं दिया जाता है, कुछ हमारे लिए कुछ नहीं करा जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हम भी जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक भगते चले जा रहे हैं हर किसी के पास। चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे ईश्वर से और इन सरकारों से कि आपकी ओर वो ध्यान दें, आपकी ओर संज्ञान लें, और आपको जो रोजगार देने का जो दायित्व सरकारों का होता है वो आपको रोजगार मिले। धन्यवाद।